चैप्टर 11 प्रेशर। ग्रे को लाइटनिंग तत्व को समझने की कोशिश करते हुए 1 सप्ताह हो गया है और अब तक वह अभी तक कोई प्रगति नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी वह निराश महसूस नहीं करता। हर दिन वह पिछले दिन की तुलना में अधिक प्रयास करता है। वह वास्तव में इसे बुरी तरह से समझना चाहता है। अगर वह थोड़ी प्रगति कर सके तो यह निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा को बढ़ाएगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह किस ग्रेड तक पहुंचेगा, लेकिन वह जानता था कि यह पिन ग्रेड तक नहीं रहेगा। साथ ही थोड़ी सी समझ होने से उसके भविष्य की समझ के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। यह एक घर बनाने जैसा है। एक बार जब आप नींव तैयार कर लेते हैं तो यह आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसा उसने सोचा। ग्रे ने जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह जानता था कि चूंकि यह उसके हाथ में है, इसलिए वह एक दिन अवश्य सफल होगा। चूंकि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसा करते हुए उन्हें काफी समय हो गया था। अगले दिन ग्रे ने तैयारी की और हमेशा की तरह प्रशिक्षण के लिए जंगल में चला गया। दोपहर के समय जब वह अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। ग्रे तुरंत उस गुफा में चला गया जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेता है। उसे यह एक दिन मिला जब बारिश होने वाली थी। वह घर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने बारिश खत्म होने तक इंतजार करने के लिए कोई जगह ढूंढी। देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। तारांकन गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट की आवाज तुरंत आकाश में गूंज उठी। तारांकन बूम। ग्रे को अचानक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कान में लगातार आवाजें गूंज रही थीं। वह तुरंत गुफा से बाहर भागा और बारिश में बाहर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी बाईं ओर देखा तो उसने देखा कि जमीन का कुछ हिस्सा झुलसकर काला हो गया था। इस पर बिजली गिरी थी। जब उसने ये देखा तो उसके मन में यही बात आई। तारांकन गड़गड़ाहट। ग्रे ने एक बार फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसने देखा कि आसमान में बिजली चमक रही है, जैसे वह नृत्य कर रही हो। टकरा जाना। बिजली ग्रे से बहुत दूर एक स्थान पर गिरी, लेकिन उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। ग्रे पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। 10 मिनट के बाद भी हिलता डुलता नहीं। वह एक तरह से मदहोशी में था। जब उसने बिजली का तमाशा देखा और यह कैसे गिरती है, उसे अचानक एक आभास हुआ। उसके दिमाग में लगातार दृश्य घूम रहे थे, तेज गति से लेकर उसकी विनाशकारी शक्ति तक। सब कुछ खुद को दोहराता रहा। कुछ देर बाद सब कुछ बंद हो गया। क्या अफसोस है, अगर मुझे यह एहसास एक बार फिर हो जाए तो मैं निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को पर्पल ग्रेड तक सुधारने में सक्षम हो जाऊंगा, ग्रे ने दुखी होकर कहा। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। उसने खुद इसे देखकर कुछ चीजें सीखीं। हालांकि अराजकता वाला स्थान अद्भुत है, लेकिन यह वास्तविक नहीं था। इसलिए आप दोनों को कैसा महसूस होता है, इसमें एक बड़ा अंतर है। लेकिन इसे संदर्भ के रूप में लेकर वह अंततः बिजली तत्व की अपनी समझ में प्रगति करना शुरू कर सकता है। बारिश बंद होने के बाद ग्रे ने ट्रेनिंग बंद करने का फैसला किया। वैसे भी वह पहले से ही कुछ समय से ट्रेनिंग कर रहा था। वह ये देखने के लिए भी उत्सुक थे कि क्या उनकी यह छोटी सी प्रगति उनकी प्रतिभा में कोई बदलाव लाएगी। शहर वापस लौटते समय उसने देखा कि गेट पर बहुत भीड़ थी। वह उत्सुकता से वहां गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। जब वह वहां पहुंचा तो भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शुभ दिन श्रीमान, कृपया मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। ग्रे ने घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति से पूछा। आदमी ने ग्रे की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसे जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाए। वह आदमी ग्रे को नहीं जानता था, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। अच्छा, ये कितना घटिया है, ग्रे ने गुस्से में कहा और फिर किसी और की तलाश में चल पड़ा जो उसे बता सके कि क्या हो रहा है। इधर उधर पूछने पर उसे पता चला कि जोनास अकादमी से वापस आ गया है। स्टारलाइट अकादमी में शामिल होने के बाद ये पहली बार था जब वह शहर वापस आया था। ग्रे में अभी भी जोनास की छाप थी। मेरा मतलब है, पर्पल टैलेंट वाले किसी व्यक्ति की छाप किस पर नहीं होगी। ग्रे को वही ईर्ष्या भरी नजर याद आ गई जो उसने जोनास को तब दी थी जब उसने देखा था कि कैसे सभी अकादमियां उसके लिए लड़ रही थीं। उन्होंने ये भी पता लगाया कि जोनास परीक्षा तक रुकेगा। वह इस समय क्यों आया? क्या वह परीक्षा के बाद नहीं आ सकता था? ग्रे को अचानक दबाव महसूस हुआ। अगर यह पहले होता तो भले ही उसके पास ऑरेंज टैलेंट होता, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि वह समय के साथ इसमें सुधार कर सकता है। लेकिन अब जोनास आ गया है, शहर के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास पर्पल टैलेंट है। स्पष्ट कर दे कि माथा शहर से नहीं है। इस छोटे से शहर में तो वह सब पर राज करता था, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी वह ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था।
किसी को भी किसी की छाया में रहना पसंद नहीं है। अगर जोनास नहीं आता तो ग्रे ऑरेंज टैलेंट से संतुष्ट हो जाता, लेकिन अब उसे और चाहिए था। उसे अपनी प्रतिभा को पर्पल तक ले जाना था, चाहे कुछ भी हो। ग्रे नए विश्वास के साथ घर गया और उसके दिल में आग जोरों से जल रही थी। वह तुरंत देखना चाहता था कि उसकी समझ उसे कितनी दूर तक ले जाती है। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। फिर अपने उम्मीद से भरे दिल को शांत करने के बाद वह अराजकता वाले स्थान में प्रवेश कर गया। वह ये देखने गया कि उसका ग्रेड सुधरा है या नहीं। पत्थर पर हाथ रखने के बाद उसने पत्थर के सामान्य रूप से किए जाने वाले काम का इंतजार किया। पत्थर पर लौटने से पहले ऊर्जा ने उसके शरीर का चक्कर लगाया। जब ग्रे ने परिणाम देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसके पास अभी भी पिंक ग्रेड की प्रतिभा थी। हालांकि वह उम्मीदों के साथ आया था, लेकिन वह ये भी जानता था कि इतने लंबे समय तक इसे समझने की कोशिश करने के बाद यह इतना आसान नहीं होगा। एक पल का बोध काम नहीं कर सकता था। खैर, जब तक वह लंबे समय तक राज्य में नहीं रहता। जब ग्रे के साथ घर पर ऐसा हो रहा था तो शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था, और सबसे ज्यादा चर्चा जोनास के नाम की हुई। जोनास ही एकमात्र नाम नहीं था, ग्रे का नाम भी कई लोगों की जुबान पर था, क्योंकि वह दोबारा परीक्षा देने जा रहा था। जोनास के आने के साथ ही सभी को याद आ गया कि उन दोनों ने एक ही दिन परीक्षा दी थी। एक के लिए अकादमियों में लड़ाई हो रही थी और दूसरे को शायद ये याद ही नहीं था कि वह मैदान से कैसे निकला था। जोनास को पता चला कि ग्रे दोबारा परीक्षा देने जा रहा है। उसे वह अकेला व्यक्ति अच्छी तरह याद था जो प्लेटफॉर्म पर स्तब्ध खड़ा था। दिलचस्प, शुरू में जोनास के पास परीक्षा में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी, भले ही वह आसपास होता। उसके पास करने के लिए और भी बेहतर काम थे। अगर वह अपने माता पिता से मिलने की इच्छा न रखता तो वह इस निम्न वर्ग के शहर में नहीं आता। उसे यहाँ के लोगों द्वारा प्यार किए जाने और बच्चों द्वारा पूजे जाने का एहसास भी अच्छा लगता था। चैप्टर 12 टैलेंट ऑरेंज। कुछ देर बाद शहर शांत हो गया। सभी लोग अपने काम पर लग गए। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर ग्रे के दोबारा टेस्ट देने के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लेकिन यह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। ग्रे ने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा और पूरी तरह से लाइटनिंग तत्व को समझने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह पहले से ही एक सफलता हासिल कर चुका था। यह आसान होगा। रुको, आसान कहने से लोगों को गलत धारणा मिलेगी। ये कम कठिन होगा। अब ये बेहतर है। उसके लिए ये कम मुश्किल हो गया, और जैसे जैसे उसने तत्व का और अधिक अध्ययन किया, उसने कुछ सुधार देखे। इस तरह 1 महीना जल्दी ही बीत गया। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता गया, ग्रे पर दबाव बढ़ता गया। अब उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे थे। उसे इन 2 महीनों में काफी सुधार करने थे ताकि वह अपनी मां को गौरवान्वित कर सके। ग्रे को यह नहीं पता था कि वह समय पर पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जिस तत्व के साथ वह अधिक परिचित था, उसमें सुधार करने में उसे इतना समय लग गया। अन्य तत्वों के परिवर्तन को समझने में कितना समय लगेगा? ग्रे थका हुआ था लेकिन निराश नहीं था। वह जानता था कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने और एक और तत्व होने से उसकी साधना की गति बढ़ जाएगी। इस तरह वह अपने साथियों को पकड़ने और उनसे आगे निकलने में सक्षम होगा जिन्होंने उससे पहले साधना शुरू की थी। उसे बस समय की जरूरत थी। बस समय किसी का इंतजार नहीं करता। सौभाग्य से एलिमेंटलिस्ट जितना ऊंचा स्तर रखते हैं, वे उतने ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए उसके पास अभी भी बहुत समय है। ग्रे ने देखा कि इस महीने में उसने अच्छी प्रगति की है, इसलिए उसने ये जांचने का निर्णय लिया कि क्या उसकी प्रतिभा में वृद्धि हुई है। वह उस अफरा तफरी वाले स्थान में प्रवेश कर धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ा। कुछ देर तक वह आशंकित होकर वहीं खड़ा रहा। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर अपने हाथ पत्थर पर रखे। एक बार फिर अज्ञात ऊर्जा पत्थर से उसके शरीर में चली गई। उसके शरीर में एक चक्कर लगाने के बाद वह वापस पत्थर में चली गई। ग्रे घबराकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। कुछ समय बाद पत्थर चमक उठा। ग्रे कुछ देर तक बिना कोई प्रतिक्रिया किए अपने सामने पड़े पत्थर को देखता रहा। अंत में उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभरी। इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बाद उसने आखिरकार कुछ प्रगति की। उसकी प्रतिभा गुलाबी ग्रेड से नारंगी ग्रेड तक बढ़ गई है। ग्रे को लगा कि वह एक सपने में था। अगर यह उसके साथ नहीं हो रहा होता तो वह कभी भी इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही उसे मौत के करीब पीटा जाता। ठीक है, वास्तव में नहीं। वह खुद को इतनी बुरी तरह से पीटे जाने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि वह इस पर विश्वास नहीं करता। कम से कम अगर उसने कहा कि उसे विश्वास है तो वह सही रास्ते पर जाने के लिए स्वतंत्र होगा।
ग्रे को शुरू में ही कुछ संदेह होने लगे थे। हालांकि वह सब कुछ होते हुए देख सकता था, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं लग रहा था। अगर उसने एक तत्व को जागृत नहीं किया होता तो उसे लगता कि यह सब सिर्फ दिखावा है। ग्रे ने अराजकता वाली जगह छोड़ दी। वह अपनी नई प्रगति को अपनी मां के साथ साझा करना चाहता था। दुर्भाग्य से जब वह नीचे गया तो वह वहां नहीं थी। वह कहाँ गई? ठीक है, जब वह वापस आएगी तो मैं उसे खुशखबरी सुनाऊंगा। माथा देर से लौटी, थकी हुई लग रही थी। जब ग्रे ने उसे देखा, माँ क्या तुम ठीक हो? वह उसके पास गया। जब उसने उसे देखा तो उसने अपनी थकान छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे 1 मिनट दो, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। वह उसे देखकर मुस्कुराई। ग्रे ने उसकी तरफ देखा और कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि यह उसके लिए आसान नहीं रहा है और वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। चिंता मत करो माँ, मैंने पहले ही रात का खाना बना लिया है, ग्रे ने उसे धीरे से कहा। माथा ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। युवक, तुम कितने विचारशील हो, उसने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। अब रात के खाने के लिए वापस आने से पहले फ्रेश हो जाए, ग्रे ने सज्जनता से कहा। माथा को हंसी आ गई जब उसने देखा कि ग्रे किस तरह से व्यवहार कर रहा था। चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, जब भी वह ग्रे को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि सारी थकान गायब हो गई है। तुम्हारा बेटा कितना महान है। जब माथा ऊपर की ओर जा रही थी तो उसने ग्रे को ये कहते हुए सुना और वह लगभग गिर पड़ी। क्या वह एक बार के लिए सामान्य नहीं हो सकता? हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहती थी। ग्रे उसका प्रकाश था और वह उसे खुशमिजाज पसंद करती है। अगर वह अचानक वैसा व्यवहार करने लगे जैसा लोग आमतौर पर करते हैं तो उसके साथ रहना मजेदार नहीं होगा। ग्रे हमेशा उसे हंसाता है, इसलिए वह उसकी संगति का भरपूर आनंद लेती है। माथा नहाकर वापस आए। जब तक वह नीचे आए, ग्रे ने मेज सजा दी थी। वे साथ बैठे और खाना खाने लगे। माथा इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि ग्रे एक बेहतरीन रसोइया था, लेकिन उसने खुद को उसकी तारीफ करने से रोक लिया। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ग्रे ने बर्तन धोने के बाद कहा। माथा ने ये सुनकर आंखें घुमाई। कम से कम किसी को पहले तुम्हारी तारीफ तो करने दो। ग्रे वाकई एक अनोखा इंसान है, लेकिन वह हमेशा एक बढ़िया साथी होता है। माँ, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, ग्रे ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। ओह, यह क्या है? माथा ने ग्रे की बात सुनकर अपनी भौं उठाई। खैर, मैं आज ऑरेंज टैलेंट में आगे बढ़ने में कामयाब रहा, ग्रे ने गर्व से कहा। सच में? माथा ये सुनकर दंग रह गई, लेकिन जल्द ही ये खुशी में बदल गया। ग्रे का अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में सक्षम होना अविश्वसनीय बात है, लेकिन वह जानती थी कि ग्रे उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वह शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वह वास्तव में उससे डरता है। बधाई हो, ये बहुत अच्छी खबर है, माथा ने खुश होकर उसे बधाई दी। ग्रे ये देखकर बहुत खुश था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी खुश थी। उसकी माँ सच में उसका सबसे बड़ा सहारा है। उसके बिना वो वह नहीं होता जो वह आज है। माँ, मैं परीक्षा से पहले पर्पल टैलेंट हासिल करने का लक्ष्य बना रहा हूँ, ग्रे ने उसे अपना लक्ष्य बताया। माथा ने ग्रे की ओर देखा। अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव मत डालो, ऑरेंज प्रतिभा होना पहले से ही अच्छा माना जाता है। विशेष रूप से तुम्हारे उस तत्व के साथ। ऐसा नहीं था कि वह उसे हतोत्साहित करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि कभी कभी इसे आसानी से लेना सबसे अच्छा होता है। चिंता मत करो माँ, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। अगर मैं परीक्षा से पहले पास नहीं हो पाया तो मैं परीक्षा के बाद पास हो जाऊंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रे ने उसे आश्वस्त किया। ग्रे ने मन ही मन कहा, मैं परीक्षा से पहले जरूर पास हो जाऊंगा। ठीक है बेबी, याद रखना कि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। खुद पर बहुत ज्यादा काम मत करो, माथा ने सावधानी से कहा। ग्रे हमेशा से उसका गौरव और खुशी रहा है। उसे अभी भी याद है कि उसके जन्म के दिन वह कितनी खुश थी। क्या बदमाश है, उसने अपने दिल में कहा जब उसे याद आया कि बचपन में वह कितना परेशान करने वाला था। चैप्टर 13 टाइम और #39 एस ऑलमोस्ट अप। हर गुजरते दिन के साथ परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा था। परीक्षा अगले 2 सप्ताह में होगी। टेस्ट के लिए उम्र पार कर चुके बच्चे सभी उत्साहित थे, क्योंकि टेस्ट के बाद वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वे सभी टेस्ट को लेकर उत्सुक थे और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा आमतौर पर हर साल होता है। नए बच्चे अपनी नई यात्रा के प्रति उम्मीदों से भरे होंगे।
हालांकि सभी बच्चे अकादमियों में नहीं जा पाते क्योंकि कुछ में कम प्रतिभा होती है, इसलिए उन्हें साम्राज्य में कुछ निचली शक्तियों द्वारा चुना जाता है। पिंक टैलेंट वाले कुछ ही बच्चे वास्तव में अकादमियों में भर्ती हो पाते हैं। हालांकि ऑरेंज टैलेंट वाले ज्यादातर बच्चे अकादमियों में प्रवेश पा लेते हैं। इस परीक्षा के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, जैसा कि हर दूसरे साल होता है। अकादमियां पूरे साम्राज्य में युवा लोगों के लिए मिलन स्थल हैं। सम्राट के गुट के अलावा अकादमियां ताकत के मामले में अगली हैं, लेकिन वे हमेशा साम्राज्य से नीचे हैं। उन्होंने साम्राज्य के लिए बहुत से शक्तिशाली लोगों को तैयार किया है। अकादमियों को वस्तुतः साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है। सम्राटों का गुट साम्राज्य के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। यहीं पर अकादमियां आती हैं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वे साम्राज्य के हर एक हिस्से तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन साम्राज्य की तुलना में उनका नेटवर्क बड़ा है। ग्रे का पूरा ध्यान इन दिनों अपनी ट्रेनिंग पर लगा हुआ है, यहाँ तक कि वह कभी कभी खाना भी भूल जाता है। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, उसके दिमाग में आवाज तेज होती गई। आवाज उसे बता रही थी कि टेस्ट शुरू होने से पहले उसे पर्पल टैलेंट तक पहुंचना चाहिए। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद है, अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। ग्रे बहुत दृढ़ निश्चयी था और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोकना चाहता था। वह वास्तव में ये चाहता था, इसलिए उसे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। माथा ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है। उसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर वह सुधार कर सकता है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। बैंगनी प्रतिभा और बिजली तत्व के साथ संबंध होने के कारण यह अकादमियों और साम्राज्य से भी बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि अग्नि तत्व भी उतना ही विनाशकारी है। बिजली की तेज प्रकृति और लोगों को बिजली से मारने की इसकी क्षमता के कारण ये लोगों के लिए बहुत उच्च दृष्टिकोण रखता है। बिजली लोगों को झटका दे सकती है, जला सकती है और उन्हें लकवाग्रस्त भी कर सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता अग्नि तत्व से भी अधिक है। माथा हमेशा ग्रे का समर्थन करने की पूरी कोशिश करती है। वह हाल ही में बहुत मेहनत कर रहा है, वह ये कर सकता है। ग्रे ने अपने शरीर को भी बेहतर बनाना नहीं भूला। वह अपनी ट्रेनिंग में बहुत मेहनती थे। वह हर 5 दिन में ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। एक बार जब वह ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था तो उसने जोनास से मुलाकात की थी, लेकिन उनके बीच कुछ भी बात नहीं हुई। ग्रे ने जोनास को पहचाना भी नहीं था। उसने उसे सिर्फ एक बार देखा था, इसलिए उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पिछली बार से उसने कोई सुधार नहीं किया था। उसे पता था कि यह कठिन होगा, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। ग्रे एक बार फिर से बिजली देखने की उम्मीद कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह इसे देख पाया तो वह तत्व की गहरी समझ हासिल कर सकेगा। बिजली ऐसी चीज है जो सिर्फ तूफान आने पर ही दिखाई देती है। बारिश होने पर भी यह हमेशा दिखाई नहीं देती। साथ ही कुछ बार बारिश होने पर भी बिजली चमकने पर भी वह उस दिन जितना भाग्यशाली नहीं रहा। इसके अलावा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर पर बिजली गिरे। परीक्षा के दिन से पहले 3 दिन बचे थे। ग्रे ने अभी भी कोई प्रगति नहीं की थी। वह इस तरह हार नहीं मानना चाहता था। वह परीक्षा के दिन तक जारी रहेगा। उसे और अधिक प्रयास करने होंगे। रात्रि भोजन के समय ग्रे ने पूछा कि क्या माथा को किसी विशेष स्थान की ओर बिजली को आकर्षित करने का कोई तरीका पता है, या क्या उसे किसी ऐसे स्थान के बारे में पता है जो बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? माथा ने पूछा। ग्रे ने कहा, मैं बिजली गिरते हुए देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे देख पाया तो इससे मुझे इसके प्रति अपनी समझ को गहरा करने में मदद मिलेगी। क्या आपके पास अराजकता वाला स्थान नहीं है? आप इसे वहीं समझ सकते हैं? माथा ने पूछा। हाँ, लेकिन तत्व की विशिष्टता के कारण ये कठिन है और मैं इसे अराजकता वाले स्थान में महसूस नहीं कर सकता, ग्रे ने समझाया। माथा ने कुछ देर तक सोचा। अभी मुझे कहीं नहीं पता, लेकिन मैं आसपास पूछूंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढूंगी तो तुम उसके करीब जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। माथा ने अपना कारण बताया। अगर वह वादा नहीं करता कि वह उसके करीब नहीं जाएगा तो वह उसे कभी वहां जाने की अनुमति नहीं देगी। ग्रे बहुत साहसी है और वह इस बारे में जानती थी। वह वास्तव में उसके बहुत करीब पहुंच सकता था। आराम करो माँ, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैं बस दूर से ही देखूंगा, ग्रे ने आश्वस्त किया। उसे पता था कि उसे निश्चित रूप से ऐसी जगह के बारे में पता होगा जहां बिजली गिरती है। अगर उसे इस जगह के बारे में पता है तो यह मददगार होगा। ठीक है, जब तक कि तूफान न आ जाए। ठीक है, मुझे पता है कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, माथा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
ग्रे को पता था कि वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए उसने उसे मनाना जारी रखा। सौभाग्य से माथा उससे बहुत प्यार करती थी और जल्दी ही उसकी बात मान गई। उसने उसे वह स्थान बताया जहां बिजली अक्सर गिरती है। ग्रे उस जगह का पता लगाने के बाद खुश था। कहा जाता है कि जब भी तूफान आता है तो उस खास पहाड़ की चोटी पर हमेशा बिजली गिरती है। कोई नहीं जानता कि इसका कारण क्या है, लेकिन ऐसा लंबे समय से हो रहा था। उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन वे खाली हाथ वापस आए। ग्रे ने तुरंत मन बना लिया कि वह कल जाकर इस जगह की जांच करेगा। इस तरह उसे पता चल जाएगा कि तूफान आने पर उसे क्या करना है। उम्मीद है परीक्षा से पहले तूफान आएगा। अब यही मेरी एकमात्र उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं समय पर इसे पूरा कर लूंगा। ग्रे अपनी प्रगति की संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे अचानक एहसास हो सकता है और वह तुरंत प्रगति कर सकता है, इसलिए उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ग्रे अपने कमरे में चला गया, वह और अधिक समझने के लिए अराजकता की जगह में प्रवेश कर गया। हालांकि वह कल बाहर जाने वाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रखना चाहिए। ग्रे को पहले से ही सोने से पहले हमेशा प्रशिक्षण लेने की आदत हो गई है। वास्तव में वह जिस तरह से प्रशिक्षण लेता है, उसे लेकर वह पागल कहा जा सकता है। अगली सुबह ग्रे उठा और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। परीक्षा के समय से पहले सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसे इससे कुछ हासिल करना था। चैप्टर 14 लाइटनिंग माउंटेन। ग्रे उस जंगल में चला गया जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेता है। हैरानी की बात यह है कि वह स्थान इसी जंगल में था। उसकी मां ने उसे बताया कि बहुत कम लोगों को पता था कि पहाड़ की चोटी पर बिजली गिरती है। केवल शहर के उच्च अधिकारियों को ही इसके बारे में पता था। पहाड़ जंगल के गहरे क्षेत्र में था। हालांकि वह लंबे समय से जंगल में था, लेकिन उसने कभी जंगल में और अंदर जाने की कोशिश नहीं की। जंगल में जादुई जानवर थे। जादुई जानवर भी तत्वों के साथ तालमेल बिठाते थे और उनमें से कुछ तो इंसानों से भी बेहतर तरीके से तत्वों का इस्तेमाल करते थे। पहाड़ जंगल में बहुत अंदर नहीं था, इसलिए माथा उसे खुलकर बता पा रही थी। अगर पहाड़ बहुत अंदर होता तो वो उसे जगह के बारे में बताने में सहज नहीं होती, क्योंकि अगर उसका सामना किसी जादुई जानवर से होता तो वह खतरे में पड़ सकता था। ग्रे सावधानीपूर्वक जंगल में अंदर की ओर चला गया। उसे सावधान रहना पड़ा क्योंकि कभी कभी जादुई जानवर जंगल की गहराई से बाहर आ जाते थे। 30 मिनट बाद ग्रे जंगल में बहुत अंदर चला गया। पेड़ बहुत ऊंचे थे और पुराने लग रहे थे। वे यहाँ बहुत समय से रहे होंगे, ग्रे ने अपने हाथ पुराने पेड़ पर रखते हुए कहा। ग्रे ने पेड़ों को देखा। जब उसने अपने हाथ पेड़ों पर रखे तो वह उनसे दूर नहीं जा सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती से पेड़ की धड़कन सुन सकता है। उसने अपने हाथों को पेड़ से नीचे धरती की ओर बढ़ाया। उसने धरती की दृढ़ता और सहारे को महसूस किया। ये सब कुछ सहारा देने में सक्षम थी और सभी पेड़ इस पर निर्भर हो सकते थे। धरती को सबसे मजबूत तत्व माना जाता था। ग्रे को तत्वों के साथ थोड़ी समझ हो गई थी और कुछ समय के लिए उसका हृदय पृथ्वी की लय में सांस ले रहा था। क्या अद्भुत अनुभूति है। उस पल वह खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। सामान्य होने से पहले कुछ समय के लिए उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की चमक से चमक उठीं। पृथ्वी तत्व वास्तव में लचीला था और रक्षा के मामले में भी सबसे अच्छा तत्व था। ये कितना बढ़िया होगा अगर मैं पृथ्वी तत्व को जागृत कर सकूं। इससे मैं अभी के लिए लगभग पूर्ण हो जाऊंगा। शानदार आक्रमण और शानदार बचाव के साथ ग्रे ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उस भूरी चमक से पूरी तरह वाकिफ था जो कुछ समय के लिए उसकी आंखों में चमकती रही। ग्रे ने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह छोटा सा एहसास उसके लिए पृथ्वी तत्व को जगाने में मदद करेगा। उसने जंगल के गहरे हिस्सों में अपनी यात्रा जारी रखी। यहां आने के बाद से वह जंगल में सबसे गहराई तक गया था। कुछ ही देर में उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ 1200 फीट से ज्यादा ऊंचा था और 300 मील तक फैला हुआ था। ग्रे पहाड़ के नीचे खड़ा होकर पहाड़ की चोटी की ओर देख रहा था। वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ उबड़-खाबड़ था, इसलिए वह चढ़ते समय जल्दबाजी नहीं कर सकता था। पहाड़ की चोटी पर एक खाली जगह थी। ये बहुत चिकनी लग रही थी, शायद बहुत देर तक बिजली गिरने के कारण। ग्रे कुछ समय बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने महसूस किया कि एक चुभने वाली हवा उसे जोर से मार रही है। उसने पहाड़ की चोटी से दूर तक देखा। जहां तक उसकी नजर जाती थी, जंगल फैला हुआ था। ये वाकई एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वह इसके सबसे गहरे हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि वह इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। पहाड़ में बिजली तत्व की उच्च सांद्रता थी।
हालांकि ग्रे ने अभी तक साधना शुरू नहीं की थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि पहाड़ में बिजली की सांद्रता कितनी अधिक है। पहाड़ में बिजली तत्व की उच्च सांद्रता के कारण ग्रे को इसके साथ कुछ निकटता महसूस हुई। ये वास्तव में एक शानदार जगह है, यहाँ तक कि बिना किसी बिजली के भी मैं बिजली तत्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। इस पर्वत को सभी बिजली तत्ववादियों के लिए स्वर्ग माना जा सकता है। तत्व को हवा में भी महसूस किया जा सकता था, यह अद्भुत था। ग्रे को बहुत अच्छा लगा। अगर वह यहाँ अक्सर रह सकता है तो वह तत्व पर अपनी समझ बढ़ा सकता है। ग्रे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और हवा में बिजली के तत्व को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस तत्व पर गहन ध्यान केंद्रित किया। जब ग्रे ध्यान की अवस्था में था तो हवा में मौजूद बिजली तत्व तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसका शरीर तत्व की ओर चुंबक की तरह था, यहाँ तक कि पहाड़ पर भी प्रतिक्रिया हुई। पहाड़ में इकट्ठा हुआ बिजली तत्व ग्रे की ओर बढ़ने लगा। ग्रे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह पूरी तरह से ध्यान में डूबा हुआ था। कुछ पृथ्वी तत्व भी उसकी ओर बढ़े, हालांकि थोड़ा सा, फिर भी वह उसकी ओर बढ़ गया। ग्रे 3 घंटे तक बिना कोई हरकत किए ध्यान की अवस्था में रहे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था से बाहर आकर घर जाने का फैसला किया। क्या अद्भुत अनुभूति है! ग्रे को इस अनुभूति से बहुत आश्चर्य हुआ। उसे कुछ हद तक नशा भी महसूस हुआ। वह लगभग खुद को ध्यान से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ग्रे घर की ओर चल पड़ा। यह उसके लिए एक लाभदायक अनुभव था। वह कल वापस आने के लिए बेताब था। ग्रे ने फैसला किया कि वह ये नहीं देखेगा कि उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं, वह परीक्षण तक इंतजार करेगा और देखेगा कि उसे क्या मिला। जब वह घर पहुंचा तो उसे अभी भी वही महसूस हो रहा था जो उसने पहाड़ पर रहते हुए महसूस किया था। उसने माथा को अपने अनुभव के बारे में बताया और बताया कि दुनिया के साथ एक होने का एहसास कितना अद्भुत था। अगर खतरा न होता तो वह वहां और ज्यादा समय तक रुकता। अगर वह लंबे समय तक रुकना चाहता था तो उसे किसी की सुरक्षा की जरूरत थी। ध्यान करते समय उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, हालांकि वह कभी कभी खुद को भूल जाता था। यह उसका पहला मौका था, इसलिए इस एहसास ने उसे चौंका दिया। ग्रे जल्दी सो गया। वो कल जल्दी उठना चाहता था ताकि वह लंबे समय तक समझ सके। उसे यह एहसास वाकई अच्छा लगा और वह इसे फिर से महसूस करना चाहता था। ग्रे अगली सुबह उठे और पूरे उत्साह के साथ पहाड़ की ओर चल पड़े। परीक्षा से पहले यह आखिरी दिन था, उन्हें इस दिन का सदुपयोग करना था। घर जाने से पहले उन्होंने काफी देर तक ध्यान लगाया। जल्द ही अगला दिन आ गया। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। ग्रे हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। ये वह दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। चैप्टर 15 ग्रे अपीयर्ड। आज परीक्षा का दिन था, इसलिए शहर में चहल पहल थी। 12 साल के सभी बच्चे उत्साहित थे। इस बार परीक्षा में बहुत से लोग शामिल हुए। अकादमियों के प्रतिनिधि आश्चर्यचकित थे क्योंकि इससे पहले किसी भी परीक्षा में इतनी अधिक भीड़ उन्होंने नहीं देखी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या पिछली परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है? यह विचार प्रत्येक प्रतिनिधि के मन में चल रहा था। यहाँ तक कि परीक्षण के प्रभारी एल्डर भी भीड़ की संख्या देखकर आश्चर्यचकित थे। वह खुद को रोक नहीं पाए और किसी से पूछा कि क्या कुछ और चल रहा है। माफ कीजिए, क्या कुछ हो रहा है? उसने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से पूछा। क्या आपको वह लड़का याद है जिसे 4 साल पहले टेस्ट में किसी भी तत्व से कोई लगाव नहीं था? अजनबी ने पूछा। हाँ, मुझे याद है, उसने उत्तर दिया। ग्रे को याद रखना काफी आसान था। चूंकि ग्रे के साथ जो हुआ वह कुछ ऐसा था जो शायद ही कभी देखा गया हो, इसलिए उस दिन मौजूद बहुत से लोगों को अभी भी वह स्पष्ट रूप से याद था। इसका इस घटना से क्या संबंध है? उन्होंने फिर पूछा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 4 साल पहले हुई किसी घटना के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां क्यों हैं। खैर, मैंने सुना है कि वह आज परीक्षा देने आएगा। बहुत से लोग तब वापस नहीं आए और उन्होंने दूसरों से सुना कि क्या हुआ। इसलिए इस बार वे सभी देखना चाहते थे कि क्या होगा, अजनबी ने जवाब दिया। तो यह ऐसा ही है। हो, उसे अभी भी याद है कि जब उसने ग्रे के टेस्ट का नतीजा देखा तो वह कितना हैरान रह गया था। उसे यह पुष्टि करने के लिए उसे दोबारा टेस्ट देने के लिए भी कहना पड़ा कि क्या पहला नतीजा सच था या वह सिर्फ कुछ देख रहा था। वही चीज सामने आने के बाद ही उसने पुष्टि की कि परिणाम असली था। ये सुनने के बाद वह अकादमियों के प्रतिनिधियों के पास गए और उन्हें बताया कि आज मैदान क्यों भरा हुआ था। हम्फ, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वे सब बिना किसी बात के इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। नतीजा वही होगा। वह एक बार फिर खुद को क्यों अपमानित करना चाहेगा? प्रतिनिधियों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा। अन्य प्रतिनिधियों ने भी यही सोचा।
जो व्यक्ति 12 वर्ष की आयु में अपने तात्विक आकर्षण को जागृत नहीं कर सका, वह संभवतः अपने शेष जीवन में भी ऐसा करने में असमर्थ रहेगा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है और हर 2000 लोगों में से सिर्फ एक ही अपने जीवन में आगे चलकर अपने तत्वीय लगाव को जगा पाता है। यही कारण था कि उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि ग्रे फिर से अपने तत्व को जगा पाएगा। आप गलत हो सकते हैं। क्या होगा अगर वह देर से खिलने वाला है? ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए आपको अभी उसे बाहर नहीं करना चाहिए, प्रतिनिधियों में से एक ने शांति से कहा। यहाँ तक कि वह भी जानता था कि यह कितना कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लड़का चमत्कार नहीं कर सकता। हाँ, फिर हम देखेंगे। लेकिन इस लड़के को हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक और प्रतिनिधि ने कहा। अधिकांश प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि ग्रे को परीक्षा देने की अनुमति देना समय की बर्बादी थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि एक छोटी सी संभावना थी कि वह वास्तव में अपने तत्व को जगाने में सक्षम हो सकता है। कौन ऐसी अद्भुत चीज का गवाह नहीं बनना चाहेगा? जो लोग अपने तत्वों को सामान्य से देर से जागृत करते हैं, वे हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। हर किसी में अपने तत्वों को समय पर जागृत न कर पाने के बाद दोबारा परीक्षा देने का साहस नहीं होगा। देखो, ये जोनास है, किसी ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। शोरगुल वाला क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। वे सभी एक साथ एक ही स्थान को देखने लगे। ये सचमुच जोनास है। वाह, देखो वह कितना अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि एक बार मैं भी परीक्षा दे लूं तो मुझे भी पर्पल टैलेंट मिल जाएगा। अखाड़े में फिर से शोर मच गया। बहुत सारे बच्चे जोनास को अपना आदर्श मानते थे। उन्हें लगा कि चूंकि उसमें पर्पल टैलेंट है, इसलिए उनमें भी वह टैलेंट हो सकता है। जोनास बच्चों की नज़र में भगवान की तरह था। जोनास बिना किसी बदलाव के शांति से चल रहा था। वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। वह उस ओर चला गया जहां अकादमियों के प्रतिनिधि मंच के पास बैठे थे। शहर का मेयर भी प्रतिनिधियों की ओर इतनी इत्मीनान से चलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अकादमियों के लोग थे। ये ऐसे स्थान पर लोग थे जहां पहुंचने का मेयर केवल सपना ही देख सकता है। जब भी वह उन्हें देखता है तो उसे हमेशा उनके प्रति विनम्र रहना पड़ता है। जोनास स्टारलाइट अकादमी के प्रतिनिधि के पास गया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। जोनास को देखकर उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा और शांति से मुस्कुराया। हालांकि उसे लगा कि जब जोनास ने उसे पहचानने की भी जहमत नहीं उठाई तो उसने अपना अपमान महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अकादमी में जोनास का दर्जा उससे कहीं ज्यादा है। जोनास उसे बिना किसी परेशानी के आदेश भी दे सकता है। उन्हें अभी भी याद है कि जब जोनास यहाँ आए थे तो उन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक सीनियर कहा था, लेकिन केवल 4 साल बाद दोनों की स्थिति और रवैये में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। बाकी प्रतिनिधि बिना कुछ कहे जोनास की तरफ देखते रहे। हालांकि वह जूनियर था, लेकिन उसकी हैसियत उनसे बेहतर थी। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वह लड़का वास्तव में अपने तत्व को जागृत कर पाएगा? जोनास ने चारों ओर देखते हुए पूछा। ये लगभग असंभव है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन उसके पास ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं, आदमी ने कहा। वर्तमान में जब वह बोल रहा था तो उसके पिछले दबंग रवैये का कोई संकेत नहीं था। वह भेड़ की तरह नम्र था। जोनास ने उसकी ओर देखा। ठीक है, हम देखेंगे कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। उम्मीद है कि वह हमारा समय बर्बाद नहीं करेगा। जोनास ने अब गरिमापूर्ण तरीके से बात की। जब वह अकादमी या अन्य बड़े शहरों में था तो वह हमेशा उच्च स्थिति वाले लोगों के साथ रहता था। उसका विश्वदृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। उसने बहुत कुछ सीखा है और अब वह छोटा लड़का नहीं रह गया है जो वह हुआ करता था। मुझे सच में यकीन नहीं है कि वह इसे जगा सकता है, लेकिन उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है, आदमी ने कहा। जल्द ही बच्चों के नाम दर्ज करवाने का समय आ गया। ग्रे अभी तक नहीं आया है। एल्डर ने बिना किसी देरी के टेस्ट शुरू कर दिया। वे किसी की वजह से टेस्ट को रोक नहीं सकते थे। अगर ग्रे दूसरी लिस्ट मिलने से पहले आ सकता है तो उसका भी टेस्ट हो सकता है। जब 8 लोग मैदान में पहुंचे तो मैदान के किनारे एक हलचल मच गई। इसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह अंततः आ ही गया। ग्रे दिखाई दिया था।